नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौड़ रियल फार्मर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हमारे किसान भाइयों के लिए हर कोई डराने का काम कर रहा है और जो सच है उनसे काफी लोग मुंह मोड़ रहे हैं और मतलब अब नया नया प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है किसानों को डराने के लिए। अब 2024 में तो जो कुछ हुआ बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2025 के लिए भी हमारे किसान भाइयों को डराया जा रहा है। एक बहुत बड़े फेमस यूट्यूबर द्वारा हमारे किसान भाइयों को यहां डराया जा रहा है। अब मैं आपको उनका जो ज्ञान है वो सुनाऊंगा। उस ज्ञान को सुनने के बाद आपको 100% हंसी आएगी। अगर हंसी नहीं भी आई तो मैं आपको जो कैलकुलेशन बताऊंगा उसके बाद तो जरूरी हंसी आएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आप लोगों से ये अपील है। और वैसे भी किसान भाइयों, आप लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने अपने रियल फार्मर एजुकेशन चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। जो हमारा चैनल 8वें नंबर पे था और हमसे पुराने जो चैनल 2-2, 3-3 साल पुराने चैनल हैं, ये सभी चैनल हमने क्रॉस कर दिए। अब हमारा नंबर सब्सक्राइबर में बता रहा हूं, मैं सब्सक्राइबर में तीसरे नंबर पे आ चुका है। हमसे पहले जैसे सादाबाद केसरी चैनल था, ये हमने पीछे कर दिया। उसके बाद एक चैनल जो हमारे बिल्कुल आगे चल रहा था, 5-10 हजार सब्सक्राइबर आगे चल रहा था, रियल मीडिया मार्केट जो राशिद भाई का है, छिबरामू का, वो भी आज हमने क्रॉस कर दिया। उससे भी आगे हम निकल चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम 1 लाख की रेस में बहुत करीब आ रहे हैं और आप लोगों का ये सपोर्ट है। और भैया चैनल तो आप लोगों का ही है, ये मैं कई बार बोल चुका हूं। ये चैनल तो सिर्फ और सिर्फ किसान भाइयों का है। तो भैया आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना सपोर्ट किया है। अब एक और नई बात मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। जो नया आलू है वो सभी मंडियों में फर्राटे भर रहा है। फर्राटे का मतलब तेजी पकड़ रहा है दोबारा से। और देखिए हमारे किसान भाइयों को कुछ यूपी के यूट्यूबरों ने भी डराने का काम किया था कि नया आलू तो देखो इतना आ रहा है, इतनी आवक आ रही है, अब क्या होगा, नए आलू का तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और नीचे जाएगा। भैया कहीं कुछ नहीं जा रहा है, सीधी सी बात यही है। ये हमने पहले बताया था, डिमांड सप्लाई का रूल है। पहली बात तो ये है। लेकिन मैंने अपनी वीडियो में 2-3 बार यह भी बोला था किसान भाइयों के लिए कि भैया जो आज आप जितना आलू खोद रहे हो वो ज्यादा दिन आपका आलू चल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप खोद बहुत बड़ा क्षेत्र रहे हो और मंडियों में पहुंच उतना ही रहा है। यानी मंडी में अगर 40-50 हजार पैकेट जा रहे हैं तो कम से कम 1200 एकड़ जमीन से खुद के जा रहे हैं। और पिछली साल ये केवल 500 एकड़ जमीन में इतना आलू निकल रहा था, जो इस बार 1000 एकड़ जमीन में आलू निकला है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे जमीन का आलू है, जो हमारी जमीन का आलू वो 1 महीने चलना चाहिए था, वो हो सकता है 15 दिन में समेटेगा। क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से तो आलू निकल ही नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही है। दूसरी बात है जो पुराना आलू है उसने जैसे बंगाल डिमांड कर रहा है, इसकी रैक लग रही है, आपकी पंजाब हरियाणा से भी रैक लग रही है। लेकिन रैक वाली बात से मुझे एक बात और ध्यान आ गई कि रैक जो बात हो रही थी अलीगढ़ और आगरा की, वो रैक नहीं लग रही है। अगर वो रैक लग जाए पुराने आलू की तो हमारे किसान भाइयों की ये मान लीजिए फिर से बल्ले बल्ले होना शुरू हो जाएगी जो कोल्ड में आलू है। लेकिन वो काम देखने को अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि 40,000 पैकेट बहुत होता है एक रैक में। अगर किसी कोल्ड से 40,000 पैकेट जाएगा तो ये मान लीजिए 100 रुपए तो तेजी लेके ही घुसेगा कोल्ड में। सीधी सी बात मैं जानता हूं। और इतने पे ही हमारे जो कुछ लोग बचे हुए वो बेच के निकल जाएंगे, नो टेंशन फ्री। तो 2024 एकदम सफल साल बिल्कुल वैसे तो बनी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भैया कुछ लोगों की किस्मत भी होती है, कुछ लोगों को लास्ट में जाके बीच में एक चटकी आई थी उसमें फायदा मिल गया, उन्होंने पूरा आलू बेच दिया। कुछ लोगों का आलू आज भी रखा हुआ है। अब भैया जो किस्मत में है वो भी तो यहां मिलना है, ये भी सब लोगों को पता है। अब मैं आपको एक नई जानकारी दिखा दूं जो बड़े बड़े महान यूट्यूबर हैं जो आपको ज्ञान दे रहे हैं। देखिए दिल्ली के एक यूट्यूबर हैं जो बड़े फेमस यूट्यूबर हैं, राणा जी। इनके बारे में इसलिए बोल रहा हूं कि ये भी मेरे बारे में काफी उस समय चर्चा करते थे कि एक अलीगढ़ का यूट्यूबर गया था ऊना होशियारपुर, क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अलीगढ़ के यूट्यूबर ने वहां पर जाके जो दिखाया वही निकला, सबसे बड़ी बात। और कुछ यूपी का यूट्यूबर ने भी हमारे बारे में बोला था कि ऊना होशियारपुर की रिपोर्टिंग तो बचकानी हरकत बता रहे थे, उनके भी ये मान लीजिए हाल बेहाल हैं। और इसी तरह से जो दिल्ली के यूट्यूबर हैं उनके भी हाल बेहाल अभी होंगे, क्योंकि वो जानकारी ऐसी दे रहे हैं हमारे किसान भाइयों को जो बिल्कुल समझ से परे है। और दूसरी बात यह है कि वहां पे जो आड़तियां हैं इतने ज्यादा मतलब ज्ञान होने के बावजूद ही पता नहीं ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा। इस वीडियो को पूरा देखना, अभी आप सुनना पहले इस ऑडियो को, फिर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। और अभी कुछ कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा क्योंकि आपको हंसी भी तो लानी है भैया। सुनिए राणा जी, एक चीज और ध्यान रखना, 4 लाख कोल्ड स्टोर नए बने पूरे।
4 लाख कोल्ड स्टोरेज नए बनेंगे पूरे एरिया में 2025 के लिए। दोबारा सुन लो बड़े ध्यान से और सुनो, अपनी बात पे मान भी नहीं रहे। अच्छा, एक और तारीफ की बात यह है, आड़तिया कह रहे हैं 4 लाख बनेंगे और जो राणा जी हैं वो कह रहे हैं अरे 4 लाख नहीं 40,000 होंगे। इन लोगों को यही ज्ञान नहीं है 4 लाख कोल्ड क्या होती है और 40,000 कोल्ड क्या होते हैं। इनको यही नहीं पता अभी तक आलू के बारे में कि कोल्ड स्टोरेज कितने, और ये आप लोगों को क्या ज्ञान देंगे, मेरी ये बात समझ नहीं आ रही है। और फिर भी हमारे किसान भाई कमेंट में लिख रहे हैं बहुत बढ़िया जानकारी। अरे कम से कम ये भी तो सोचो कि आप लोगों के लिए जानकारी क्या दी जा रही है। अब इनके पास कोई जानकारी है ही नहीं है। अब 2025 में कोल्डों की बात हो रही है, वीडियो बनती है 15 से 20 मिनट की, भाव बताए जाते हैं सिर्फ 4-5 मिनट की वीडियो हो गई, एक वेराइटी का भाव बता दिया, चिप्सोना का भाव बता दिया, फिर 5 मिनट बातचीत कर ली, फिर 37 रुपए का भाव बता दिया। इस तरीके से भाव बताए जाते हैं। वीडियो बनाने का तरीका यह है दिल्ली मंडी में, पहले पूछो आवक कितनी है, उसके बाद पूछो भाव कि नए का क्या रेट रहा आज का, पुराने का क्या रेट रहा, क्या स्थिति, बाद में पूछो क्या हो सकती है नहीं हो सकती है। लेकिन यहां पे भाव बताए नहीं जाते हमारे किसान भाइयों को। आप जितनी दिल्ली मंडी की वीडियो देख रहे हो आपको भाव पता ही नहीं पड़ पाते हैं, कब बता दिए आप भूल जाते हो। ये स्थिति बनी हुई है। अब क्यों बन रही है? क्योंकि आप लोग इनकी वीडियो देखते चले आ रहे हो, इनको मजा आ रहा है, तो ये सोच रहे हैं कि किसान भाइयों को ये बात ही चाहिए, भाव नहीं चाहिए। जिस दिन आप कमेंट करोगे कि ये भाषणबाजी कम, भाव पहले दो, तो ये लोग भाव देने लग जाएंगे। हम ये कह रहे हैं ये भाषणबाजी बिल्कुल दो, लेकिन भाव एक लाइन में दो। जैसे कि चिप्सोना का क्या रेट है, सूर्या का क्या रेट है, 37 का क्या रेट है, नए का क्या रेट है, पुराने का क्या रेट है, एलआर का क्या रेट है, ये सब भाव एक लाइन में दो। उसके बाद आप 20 मिनट की वीडियो बनाओ, 25 मिनट की बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, पहले 5 मिनट बात बना ली, फिर एलआर का भाव दे दिया, फिर 10 मिनट बात बना ली, फिर उनमें 3-4 वेराइटियों के भाव दे दिए। ये हो रहा है बस। अब सुनो इनकी करतूत। हिंदुस्तान में 4 लाख नहीं 40,000 होंगे जी। राणा जी आप तो पढ़े लिखे हो, समझदार। मैं पढ़े लिखा हूं, मंडी में अरे गूगल में निकाल लेना कितने लाख कोल्ड स्टोर नए बने, बता दे। गूगल देवता आजकल सबका बाप है। गूगल देवता सबका बाप है, ये बोल रहे हैं ये। एक कह रहे हैं 4 लाख कोल्ड बनेंगे, एक कह रहे हैं 40,000 बनेंगे। अब इनको मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को अभी हंसी नहीं आई होगी, क्योंकि मुझे पता है काफी लोग यहाँ पर राणा जी को डेली देखते हैं। लेकिन बात देखो वो नहीं है, आप सबको देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये भी तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। आड़तिया कह रहे हैं 40 लाख कोल्ड बनेंगे और राणा जी कह रहे हैं 40,000 कोल्ड बनेंगे। अब इनका कैलकुलेशन करके बताता हूं कितने कोल्ड होते हैं, कितने पैकेट का ये भंडारण कराने वाले। 40 लाख और अगर 2 लाख का एक कोल्ड मान लो तो भैया 80 अरब पैकेट का कोल्ड बनेगा। 80 अरब, 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं, 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं, 80 अरब पैकेट हो गए। अगर 2 लाख का भी एक कोल्ड बना, अगर 1.5 लाख का भी एक कोल्ड बना, 1.5 लाख का भी बना, तो 60 अरब पैकेट के कोल्ड, पता नहीं कहां घुमा दिए इन्होंने। 60 अरब पैकेट के कोल्ड। आप खुद, मेरे तो भैया कैलकुलेशन है, आप खुद कैलकुलेशन कर लेना कि 40,000 इंटू 1.5 लाख का कोल्ड और 40 लाख इंटू 2 लाख का कोल्ड, ये सब कैलकुलेशन करोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इतने लाख पैकेट मतलब भंडारण होने वाले हैं भविष्य में। इतने तो अभी कोल्ड बनेंगे, पहले वाले जो कोल्ड हैं वो तो बने हुए हैं, अब ये और बनेंगे। अब सुनो, अभी तो और कैलकुलेशन बताता हूं। अब हम मानते हैं राणा जी की बात को, आड़तियों की बात मानेंगे तो हमारा सिर ही घूम रहा है, कैलकुलेशन में ही नहीं आ रही है ये बात है। अब राणा जी की बात मान लो 40,000, मेरे हिसाब से तो दोनों का ज्ञान ही बिल्कुल बेकार है, दोनों का ही ज्ञान बेकार है यहां पे। अब राणा जी कह रहे हैं 40,000 कोल्ड, इनको भी ज्ञान नहीं है कि 40,000 कोल्ड कितने होते हैं। 40,000 कोल्ड अगर 2 लाख की कैपेसिटी के बनेंगे तो ये हो गया 8 अरब, यानी 800 करोड़ पैकेट, 800 करोड़ पैकेट के भंडारण होगा यहां। और 40,000 का मतलब अगर 1.5 लाख की कैपेसिटी के कोल्ड भी माने, 40,000 कोल्ड माने, तो ये हो गया 6 अरब, 600 करोड़ पैकेट का मतलब ये कोल्ड स्टोरेज। अब भैया मैं आपको एक कैलकुलेशन और करके बताता हूं। 100 करोड़ ही वो सॉरी 100 कोल्ड ही, अगर 100 कोल्ड 2 लाख के बन जाएं, अगर 100 कोल्ड 2 लाख की कैपेसिटी के बन जाएं तो 2 करोड़ कैपेसिटी हो जाती है। 100 कोल्डों में, 2 लाख के 100 कोल्डों में 2 करोड़ की कैपेसिटी हो जाती है। अब देखिए बंगाल में जो कैपेसिटी है कोल्ड की, वो कैपेसिटी है 16 से 17 करोड़ की, 16-17 करोड़ की सिर्फ। और कोल्ड कितने भैया? 500 से 600, 650 कोल्ड स्टोरेज है, यानी 500 से लेके 650 के बीच में कोल्ड स्टोरेज है और कैपेसिटी पूरी है वहां पे।
केवल 500-600 कोल्ड में ही। और यूपी में कितना मान लो, यूपी में डबल मान लो, तो यूपी में आप मान लो 1200-1300 कोल्ड स्टोरेज। अब भैया 1200-1300 कोल्ड स्टोर में पूरा यूपी समा गया, और यूपी में इतना आलू है, पूरे हिंदुस्तान में आलू नहीं है। एक तरफ यूपी, एक तरफ पूरा हिंदुस्तान बराबर है, तो 1200-1400 यहां पे हो गए हमारे, मान के चलो 1500 कोल्ड मान लो यूपी में, और 1500 मान लो पूरे भारत में। तो कहने का मतलब ये तो 3000 ही कोल्ड हो रहे हैं, लेकिन ये क्या बता रहे हैं 40,000 और 40 लाख। क्या दिमाग घुमा रहे भैया किसान भाइयों का, और ये इतना बड़ा डरा रहे हैं हमारे किसान भाइयों को कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो भैया ऐसे लोग धन्य हैं, और किसान भाइयों समझिए इन चीजों को। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ एक पलटू राम यूट्यूबर थे, उनके बारे में मैंने आपको समझाया था, तब अब आप उनकी करतूतें समझे, इनकी भी करतूतों को समझिए। ये आपको बताना क्या चाह रहे हैं, मैं तो इसमें कुछ नहीं बोल रहा हूं, इनकी ऑडियो इसलिए सुनानी पड़ती है। काफी लोग बोलेंगे कि गौड़ साहब ये कब बोला होगा, इन्होंने खुद बोला भैया, ये खुद बोला है। दोबारा सुन लीजिए और एक बार, उसके बाद मैं आपको भाव बताता हूं फिर, ठीक है। आप तो पढ़े लिखे हो, समझदार। तो बात है कि स्टोर के रेट में कौन जाता? अब सुनो दोबारा, एक चीज और ध्यान रखना, सुनो दोबारा भैया, बड़े ध्यान से सुनना। 4 लाख कोल्ड स्टोर नए बने पूरे हिंदुस्तान में, 4 लाख। 4 लाख नहीं 40,000 होंगे जी। राणा जी आप तो पढ़े लिखे हो, समझदार। मैं पढ़े लिखा हूं, मंडी में अरे गूगल करने की बात हो रही है, अब देख लीजिए, अपनी बातों पे भी विश्वास नहीं है, गूगल करने की बात हो रही है। कहने का मतलब डाटा नहीं है, अगर डाटा होता तो ये गूगल नहीं ये बोल देते यहां चेक कर लो, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो किसान भाइयों थोड़ी वीडियो लंबी होगी, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। अब भाव बताता हूं आपको। अब किसान भाइयों बात करते हैं दिल्ली मंडी की। दिल्ली मंडी में आज 129 गाड़ी है, कल की 12 गाड़ी बैलेंस को लगाकर। आज शनिवार है, शनिवार में आज ज्यादातर आलू सब मतलब खत्म हो गए होंगे, थोड़ा बहुत ही आलू बचा होगा तो भड़ पे उतार पा लिया होगा, इस वजह से बैलेंस रिपोर्ट नहीं आई है। नया आलू जो पंजाब का 50 गाड़ी पहुंचा है, 850 से लेके 900 950 रुपए तक यहां पे बिके हैं, 950 950 रुपए तक वीआईपी क्वालिटी के। संबल का है जो वाकई संबल की 38 गाड़ी के आसपास पहुंची है, 950 से लेके 1000 रुपए तक बिके हैं दिल्ली मंडी में। चिप्सन आलू जो 13-14 गाड़ी है वो बिका है यहाँ पे 1100 से लेके 1250 रुपए वीआईपी क्वालिटी का, और कल 1300 भी ये बिके थे। अब आज देखिए वही 1250 1300 यही बिक रहे हैं। कहीं पे किसी आड़ती 1300 बेच रहे हैं, कोई 1250 बेच रहे हैं, वो क्वालिटी के ऊपर है। सूर्य आलू वही 9 गाड़ी बताई गई है आज, 1100 से लेके 1300 वीआईपी क्वालिटी है, तो 1350। स्टोर का 11 गाड़ियां वो 900 से लेके 1050 रुपए तक यहां पे देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों ये है दिल्ली मंडी के भाव। कानपुर मंडी की बात करें, कानपुर मंडी में नया आलू जो सफेद वाला है 1700 से लेके 2000 रुपए कुंटल बिक रहा है वीआईपी क्वालिटी का। ये 1500-1600 रुपए कुंटल पे आ गया था सफेद आलू कानपुर में। अब देखिए दोबारा से 1700 से लेके 1900 वीआईपी है, तो 2000 तक बिक रहा है कुंटल का। लाल वाला आलू बिक रहा है 2100 से लेके 2450 रुपए कुंटल वीआईपी क्वालिटी का। आगरा का मोटा आलू बिक रहा है 12 से 15 रुपए किलो, और गुल्ला का आगरा का गुल्ला बिक रहा है 1100 से लेके 1250-1300 रुपए कुंटल वीआईपी क्वालिटी का। सिंदूरी बिक रहा है यहाँ पे 16 से 1700 रुपए कुंटल, और हॉलैंड आलू बिक रहा है 1500 से लेके 1700 रुपए कुंटल। यहाँ पे ये भाव देखने को मिल रहे हैं। फरुखाबाद मंडी की बात करें 800 से लेके 870 रुपए तक बिक रहा है। ठटिया मंडी 900 से लेके 1000 रुपए तक बिक रही है। नबीगंज मंडी की बात करें, यहाँ पे नया आलू आ रहा है सभी मंडियों में। नबीगंज मंडी की बात करें, सफेद आलू 950 से लेके 1030 रुपए तक। लाल वाला आलू बिका है 1200 से लेके 1280 रुपए पैकेट, और यहाँ पे एक किसान बता रहा है 4 बीघा में 40 पैकेट निकले, 10 पैकेट बीघे का। बात करते हैं अलीगढ़ मंडी की। अलीगढ़ मंडी में 950 से लेके 1050 रुपए नया आलू बिक रहा है, जो पूरा साफ हो गया है। पुराना आलू 1050 से लेके 1150 रुपए तक वीआईपी क्वालिटी का बिक रहा है, तो 1-2 लॉट 1200 नहीं 1150 रुपए तक ही बिक रहे हैं। मुंबई मंडी की बात करें, मुंबई मंडी में आज 72 गाड़ी पहुंची है, नई गाड़ी 37 है, और कल की बैलेंस गाड़ी 35 है, मतलब 2 गाड़ी का डिफरेंस है। जितनी बैलेंस है उतनी गाड़ी पहुंची है, ठीक है। और शनिवार की मंडी आज, और 20 से लेके 21 रुपए किलो वीआईपी क्वालिटी का बिक रहा है, और लो क्वालिटी का 17 से लेके 19 रुपए किलो। अब आप लोग कहेंगे कि फिर रेट क्यों डाउन है? रेट इसलिए डाउन है कि जो आलू मतलब कल का बैलेंस रुका है उसको कोई नहीं पूछ रहा है, तो वहां के जो आड़तियां हैं वो सस्ता करके बेच रहे हैं आलू को। और एमपी का पुखराज 18 से 21 रुपए किलो, और एमपी का ज्योति आलू वो बिक रहा है 20 से लेके 23 रुपए किलो। तो किसान भाइयों ये हैं आज के आलू के भाव, और कुछ मंडियों के भाव आज मैंने लिए नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं है। तो आपका वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो वैसे ही बड़ी हो गई है। नमस्कार, राम राम जी।